सोचिए, एक ऐसा पुल जो 2000 फीट से भी ज्यादा लंबा है, लेकिन उसके नीचे विशाल नदी के बीचों बीच एक भी खंभा मौजूद नहीं है। एक ऐसा पुल जो बिना किसी नट बोल्ट के पिछले 80 सालों से सीना ताने खड़ा हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पुल के नीचे न जाने कितने गहरे राज दफन हैं। 12 बजे का वो रहस्यमय डर, अंग्रेजों की वो गुमनाम चाबी और बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के चालू हुई एक युद्ध की कहानी। आखिर कैसे टिका है बिना खंभों का यह लोहे का दैत्य? क्या सच में 12 बजते ही इस पुल पर कोई भयानक खतरा मंडराने लगता है? आइए जानते हैं भारत की सबसे अनोखी इंजीनियरिंग का वो पूरा सच, जो इतिहास की किताबों में भी नहीं लिखा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द अमित फाइल्स पर। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज के उन तमाम अनसुने रहस्यों से, जिन्हें जानकर आपकी बुद्धि भी चकरा जाएगी। दोस्तों, जब भी दुनिया में कोई विशाल इमारत, बांध या पुल बनता है तो उसके साथ कई अजीबोगरीब कहानियां और अंधविश्वास जन्म लेते हैं। हावड़ा ब्रिज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पुराने जमाने में एक खौफनाक अफवाह बहुत तेजी से फैली थी कि इस पुल को हुगली नदी पर खड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने नदी की आत्माओं को शांत करने के नाम पर कई निर्दोष इंसानों की बलि चढ़ाई थी। उस दौर में स्थानीय लोगों का यह मानना था कि अगर बलि नहीं दी जाती तो यह विशाल पुल बनते ही नदी के गहरे पानी में समा जाता। लेकिन क्या इस बात में रत्ती भर भी सच था? जी नहीं, यह महज एक मनगढ़ंत और बकवास अफवाह थी जिसे उस जमाने में बच्चों और आम जनता के मन में नदी के प्रति डर और अनुशासन बनाए रखने के लिए फैलाया गया था। इस पुल की असली ताकत किसी तंत्र मंत्र या बलि में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग, गणित और उस दौर की बेजोड़ इंजीनियरिंग में छुपी हुई थी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जिसने दशकों से लाखों लोगों को डरा कर रखा है। 12 बजे का रहस्यमय नियम। कहा जाता है कि जब भी घड़ी में 12 बजते हैं, चाहे वो दिन के 12 हो या फिर रात के, हावड़ा ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही को कुछ देर के लिए धीमा कर दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का असली सच क्या है? दरअसल जब ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इस विशाल पुल का डिजाइन तैयार किया था तो उन्होंने इसके रखरखाव को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि यह पुल कभी भविष्य में टूट कर गिरा तो वह 12 बजे के समय ही गिरेगा। लेकिन वो अपनी चेतावनी में यह स्पष्ट करना भूल गए कि वो 12 बजे दिन के कह रहे हैं या फिर रात के। बस इसी आधी अधूरी चेतावनी के डर से आज तक स्थानीय प्रशासन और लोग 12 बजते ही किसी भी हादसे से बचने के लिए सतर्क हो जाते हैं। इसी 12 बजे की कहानी से जुड़ी एक और बेहद चटपटी अफवाह है हावड़ा ब्रिज की चाबी। बहुत से लोग आज भी यह दावा करते हैं कि अंग्रेजों के पास इस पुल को 20 से 2 हिस्सों में खोलने की एक विशेष चाबी थी ताकि नदी से बड़े समुद्री जहाज आसानी से गुजर सके। और कहानियां तो यहाँ तक कहती हैं कि अंग्रेज भारत छोड़ते समय वो चाबी अपने साथ ले गए थे। हालांकि भारत के आधिकारिक इतिहास में इस चाबी का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यह कहानी आज भी कोलकाता के चाय के ढाबों और गलियों में बड़े चाव से सुनाई जाती है। आइए अब जरा समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के उस दौर में जब इस पुल का नामो निशान तक नहीं था। साल 1871 से पहले कोलकाता और हावड़ा जैसे दो बड़े शहरों के बीच विशाल हुगली नदी को पार करने का इकलौता जरिया सिर्फ छोटी छोटी नावें और बजरे ही हुआ करते थे। अंग्रेजों को अपने व्यापार, सेना और माल ढुलाई के लिए एक पक्के और तेज रास्ते की सख्त जरूरत थी। इसीलिए 1871 में ब्रिटिश सरकार ने हुगली नदी पर पहली बार लकड़ी के पीपो यानी तैरते हुए पीपे वाले पुल का निर्माण करवाया। इस तैरते हुए पुल को बनाने में उस जमाने में लगभग 16 लाख रुपए का भारी भरकम खर्च आया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शहरों की आबादी और व्यापार कई गुना बढ़ता चला गया। साल 1906 में जब विशाल हावड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो यात्रियों और गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि यह पीपे वाला पुल पूरी तरह छोटा पड़ने लगा और हर समय जाम की स्थिति बनने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने फैसला लिया एक ऐसे महाकाय, मजबूत और आधुनिक स्टील ब्रिज को बनाने का जो बिना नदी के पानी के बहाव को रोके दोनों शहरों को हमेशा के लिए जोड़ सके। साल 1922 में इसके लिए बाकायदा हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया और पूरे निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई ब्रेथवेट-बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को। वैसे क्या आप जानते हैं जिस पुल को पूरी दुनिया आज हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है, उसका असली और आधिकारिक नाम 14 जून
जून 1956 को बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया था। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता और नोबेल पुरस्कार विजेता महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में, लेकिन आम बोलचाल में आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज ही कहते हैं। अब आते हैं इस पुल के सबसे बड़े और अद्भुत चमत्कार पर, जिसे देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी चौड़ी हुगली नदी के बीच में हावड़ा ब्रिज का एक भी पिलर यानी खंभा नहीं है। 2150 फीट लंबा यह विशाल पुल सिर्फ नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो महाकाय स्टील टावरों पर पूरी तरह टिका हुआ है। इन दोनों टावरों के बीच की दूरी लगभग 1500 फीट है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। दरअसल अंग्रेजों की सबसे सख्त शर्त यह थी कि नदी के बीच में कोई भी खंभा नहीं बनाया जाएगा, ताकि बंदरगाह की तरफ से जाने वाले बड़े बड़े मालवाहक जहाजों को निकलने में कोई रुकावट न आए। इसलिए इंजीनियर्स ने इस पुल को बनाने के लिए कैंटिलीवर ब्रिज डिजाइन चुना। इसका मतलब यह होता है कि पूरे पुल का विशाल वजन दोनों सिरों पर बने टावरों द्वारा हवा में ही संतुलित किया जाता है। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ था तब यह दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। लेकिन ठहरिए दोस्तों, असली हैरानी और चमत्कार तो अभी बाकी है। इतने बड़े और भारी लोहे के ढांचे को जोड़ने के लिए पूरे पुल में एक भी नट बोल्ट या बेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी नट बोल्ट नहीं है। इस पूरे ब्रिज में लोहे की भारी भरकम प्लेटों को आपस में कसने के लिए गर्म लोहे के रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। मजदूर सबसे पहले लोहे की दो प्लेटों में छेद करते थे, फिर उसके अंदर लाल गर्म रिवेट को डालते थे और भारी भरकम हथौड़ों से पीट पीट कर उसके दूसरे सिरे को भी हमेशा के लिए चपटा करके लॉक कर देते थे। ठंडा होने पर यह रिवेट लोहे की प्लेटों को किसी भी नट बोल्ट से ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता था। और आपको यह जानकर गर्व होगा कि इस पूरे ऐतिहासिक पुल को बनाने में लगभग 26,500 टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का प्रयोग किया गया था। और इस 26,500 टन स्टील में से 23,500 टन से भी ज्यादा स्टील की सप्लाई अकेले भारत की अपनी स्वदेशी कंपनी टाटा स्टील ने की थी। यानी अगर टाटा का स्टील ना होता तो शायद यह पुल कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। हावड़ा ब्रिज की कहानी में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ भी आता है दोस्तों, जो इसे दुनिया के तमाम दूसरे प्रसिद्ध पुलों से बिल्कुल अलग और अनोखा बनाता है। साल 1943 में जब यह ऐतिहासिक पुल कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, तब पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार की भीषण आग में जल रही थी। जापानी वायुसेना उस समय भारत के कोलकाता शहर और उसके बंदरगाह पर लगातार बमबारी कर रही थी। अंग्रेजी सरकार और सेना को यह बड़ा डर सता रहा था कि अगर उन्होंने इतने बड़े पुल के उद्घाटन का कोई भव्य सार्वजनिक समारोह रखा तो जापानी लड़ाकू विमान भीड़ पर हमला कर सकते हैं और इस पुल को उड़ा सकते हैं। इसी जापानी हमले की डर की वजह से बिना किसी रिबन को काटे, बिना किसी बड़े अधिकारी के भाषण के 3 फरवरी 1943 के रात के अंधेरे में सिर्फ एक ट्राम चलाकर चुपचाप इस पुल को आम जनता की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि 80 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी आज तक हावड़ा ब्रिज का कोई आधिकारिक या औपचारिक उद्घाटन नहीं हो सका है। इस पुल ने 1945 के विश्व युद्ध के दौर को देखा है, देश की आजादी का जश्न देखा है और कोलकाता शहर को बदलते हुए देखा है। आज भी हर दिन इस पुल के ऊपर से लाखों गाड़ियां और लाखों पैदल यात्री बेहद सुरक्षा के साथ गुजरते हैं। यह सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाला रास्ता भर नहीं है, बल्कि यह भारत के महान इतिहास, बेजोड़ इंजीनियरिंग और अटूट मजबूती का एक अमर प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता के दिल यानी हावड़ा ब्रिज की वो पूरी अनकही दास्तान, जिसने भारत की ताकत और इंजीनियरिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। आपको क्या लगता है, 12 बजे वाली कहानी महज एक अंधविश्वास है या इसके पीछे वाकई कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हावड़ा ब्रिज के इतिहास और रहस्य से जुड़ी विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और रहस्यमय और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।